Hello everyone, I am Saurabh Bharti and you are watching BeamUp channel, and today we are going to start something new, that is a new project. So हमने अभी तक 3 complete Revit project बना लिए हैं अपने इस चैनल पे. So this is going to be our fourth project. So before starting this project, let me tell you that ये जो अभी हम प्रोजेक्ट न्यू बनाने जा रहे हैं ये हमें एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था. So I think this one, yes. So he suggested me this plan, and I will add this into description, this link. So what we are going to make is this S plus J or Luciano Kirk house. So this one we are going to start from scratch. So हमारे पास जितनी भी इसके बारे में फ्लोर प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और अगर आप चाहें तो इस साइट को भी खोलकर आप अगर इसकी व्यू को देखना चाहते हैं तो आप इससे देख सकते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. सो लेट्स सी कि हम इसे कैसे बनाते हैं. तो मैं इस इमेज को पहले सेव कर लेता हूँ. आप अगर चाहते हैं तो इस इमेज को यहाँ से सेव कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेरे फाइल से भी आप कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट की फाइल को कुछ इस तरह सेव किया, एंड आई ऑलरेडी हैव सेव्ड द फ्यू इमेजेस. सो आई विल सेव इट ओवर दिस पॉइंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमें क्या क्या करना है वो हम पहले आज देखते हैं. तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड लेट मी शो यू हाउ आवर प्रोजेक्ट लुक्स एक्चुअली. सो हम यहाँ गए एंड दिस इज़ हाउ आवर प्रोजेक्ट लुक्स. सो आप इसकी साइट पे भी देख सकते हैं, एंड मैंने इसकी इमेजेस ऑलरेडी सेव करके रखी है तो मैं वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर बैक व्यू, दिस इज़ आवर बेडरूम, दिस इज़ आवर फ्लोर प्लान. सो हम इस फ्लोर प्लान को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में. एंड दिस इज़ आवर फ्रंट व्यू फ्रॉम नाइट साइट, एंड ये हमारी डे की इमेजेस. तो ये कुछ रेफरेंस इमेजेस हैं हमारे पास जिसे हम यूज़ करेंगे. एंड दिस वन ये मैंने खुद से एडिट किया है. सो मैं बता देता हूँ ये मैंने क्यों किया है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वी हैव 2 इमेजेस. सो ये हमारी सेक्शन व्यू है. सो इन सेक्शन व्यू वी कैन सी दैट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारी ग्राउंड लेवल है. सो हम ये जो हमारी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारी अंडरग्राउंड में आ जाती है, और यहाँ से हमारी जो फ्लोर प्लानिंग है वो शुरू होती है. तो मैंने क्या किया है, इसे एज अ अंडरग्राउंड लेवल इसे रखा है एज 1 फीट के हाइट पे. उसके बाद मैंने जो ग्राउंड लेवल है वो 0 फीट के हाइट पे रखा है. एंड देन ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखें जो फ्लोर प्लानिंग हमारी शुरू हुई है ग्राउंड लेवल पे, इसे मैंने 5 फीट की हाइट दी है. सो अगर यहाँ से हमारी जो स्टेयर्स रहेगी, अगर मैं आपको फ्लोर प्लान में दिखाऊं, लेट मी सी. ओके, दिस वन अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रही हो तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेयर है जो कि फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर आई हुई है, या फिर आप बोल सकते हैं अंडरग्राउंड जो लेवल है हमारे पास, या रोड लेवल से ये आई हुई है. तो हम इसे प्लान के दौरान देखेंगे कि ये कहाँ से हमें देनी है. उसके बाद ये हमारी 2 यहाँ पे स्टेयर्स है. सो यहाँ वाली जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं, ये जो हमारा इधर वाला प्लान है वो ये हाफ प्लान है. एंड इसके बाद हमारी स्टेयर्स यहाँ से स्टार्ट हुई, ये जो 2 स्टेयर्स है ये हमारी यहाँ पे स्टेयर आ गई है. एंड इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक कि 5 फीट और 7 फीट की हाइट दी है मैंने. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर कि यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 फीट की हाइट दी है. सो ये जो हमारी स्टेयर्स है फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू दिस फ्लोर, दैट इज अपर ग्राउंड लेवल यू कैन से, या फिर अपर ग्राउंड फ्लोर. सो इसकी हाइट मैंने 7 फीट दी है. आफ्टर दैट इसकी जो रूफ लेवल है, जो हमारी ग्राउंड लेवल से जो फ्लोर शुरू हुई है, इसकी जो रूफ लेवल है वो 17 फीट पे दी है मैंने. और जो हमारी अपर ग्राउंड लेवल जो शुरू हुई थी, फॉर एग्जांपल दिस वन यू कैन आल्सो से इट एज सेकंड फ्लोर, बट मैंने सेकंड फ्लोर इसलिए नाम नहीं दिया है क्योंकि ये एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे स्टार्ट नहीं हो रहा है. सो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट रहती है. तो मैंने 12 फीट की डिस्टेंस लेकर यहाँ पे माना है, और इसे फिर ये इसकी रूफ हो गई. एंड इसकी रूफ की जो हाइट है ये 24 फीट है. सो हम इस तरीके से बनाएंगे. अगर आपको अभी भी अच्छे से ये समझ में नहीं आ रहा हो
सो आप प्लानिंग पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। हो सकता है बिगिनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो इसे समझने में, सो यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़ एंड देन यू कैन कम ओवर हियर। और हम क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट में जो भी है सभी चीज़ रेफरेंस लेकर बनाएंगे। सो हमारे पास ये जो फ्लोर प्लान है ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, सो यू कैन यूज़ दिस वन एज योर रेफरेंस टू मेक द प्लान। तो चलिए हम लोग रेविट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं रेविट पे जाता हूँ एंड बिफोर दैट जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप इंपीरियल आर्किटेक्चरल ले लें। इंपीरियल आर्किटेक्चरल लेने के बाद इसे ओके कर दें एंड उस यहाँ से हम जैसे ओके किया, ये देखिए ये हमारा खुल गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो हमने अभी मैंने यहाँ पे आपको एलिवेशन व्यू दिखाया है, ये वाली व्यू, इसे हम यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। सो ये जितनी भी हमारी हाइट है इन्हें यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ग्रिड बनाएंगे। सो मैं बताता हूँ कैसे कैसे ये करना। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लेवल 1, मैं इसे कर देता हूँ -1 फीट एंड नाउ यू कैन सी ये हमारी -1 फीट पे आ गई है। लेवल 2 जो हमारी है, अगर आप इस इमेज में देखें, सो इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारी 0 फीट पे है, सो जस्ट पुट इट एट 0 फीट, 0 फीट डन। एंड ये जो लेवल 2 है इसे आप कह सकते हैं रोड लेवल एंड यस। एंड इस अगर आपको यहाँ पे ठीक से ये दिख ना रहा हो तो आप यहाँ पे जाएं, ये हमारी यहाँ पे आप जाके इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1/10 कर दिया, मे बी आई नीड टू ओके 3/8 में अगर मैंने इसे किया है तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो दिस इज़ फाइन। अगर आपको तब भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे ऐड एल्बो पे क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो लेवल है वो नीचे आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, यू कैन प्रेस ऑन डबल L और यहाँ पे आप डेटम में जाकर यहाँ लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास लेवल सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। और उसके बाद हम अगली लेवल अपनी देखते हैं ये कहाँ पे। सो एट 5 फीट एंड 12 फीट एंड 17 फीट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 फीट लेंगे। just a second, is it 5 feet? Okay, 5 feet from road level, so just 5 feet आप यहाँ से इसकी हाइट दे सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है 12 फीट, सो 12 फीट भी ये जो हमारी यहाँ से लेवल शुरू होती है रोड लेवल से, यहाँ से 12 फीट दे सकते हैं या फिर आप यहाँ से 7 फीट दे सकते हैं। सो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको 7 फीट लेकर दिखाता हूँ और अगर मैं यहाँ 7 फीट लेता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी 12 फीट जो हाइट थी वो आ गई है। सो यहाँ पे हमारी 12 फीट हो गई। उसके बाद हमें 17 फीट लेनी है। सो हमें 17 फीट के लिए यहाँ 5 फीट ऐड करना होगा। सो जस्ट ऐड 5 फीट टू दिस प्लेस एंड यहाँ में मैंने पिक लाइन्स किया है। सो दिस इज एट 17 फीट एंड 17 फीट के बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारी 22 फीट पे है। सो जस्ट 5 फीट मोर, 5 फीट। अगर इन केस आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा ग्राउंड लेवल से 22 फीट लिखें या फिर 17 फीट लिखें, आपको जो भी हाइट चाहिए डायरेक्ट यहाँ से आप लिख के एक बार में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये 24 फीट पे मैंने अभी तक यहाँ से लिया था। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 24 फीट लिख देता हूँ एंड आई विल टेक इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जो हमारी 0 लेवल है हम वहाँ से इसे ऐड करेंगे। सो ये देखिए हमारी 22 फीट के बाद 14 फीट आ गई है। इसके बाद हम सबकी रीनेमिंग करेंगे। रीनेमिंग कैसे करेंगे, जैसे हमारी इस इमेज में है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने 2-4 फोटो एक ही इमेज की खोल दिया, कोई बात नहीं। सो आप इस तरह से इसकी रीनेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल, अंडरग्राउंड लेवल, देन रोड लेवल, देन ग्राउंड लेवल। सो मैं पहले इन तीनों की रीनेमिंग कर देता हूँ। सो दिस इज आवर 1.ug डन। दिस इज अंडरग्राउंड UG। देन अब मैंने 2 डॉट, ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये सीक्वेंस में आए। सो 2 डॉट यू कैन से रोड लेवल। ओके, हमारी जो रोड लेवल थी आप इसके आगे 2 लगा दें डायरेक्ट। तो 2 डॉट स्पेस डन, यस। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ माउस से बटन पे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, या फिर आप यहाँ पे भी जाके रीनेम कर सकते हैं। तो आपके पास अपने अपने ऑप्शन है, आप जैसे भी चाहें। तो इसके बाद ये जो हमारी 3rd लेवल है ये ग्राउंड लेवल है। सो 3 डॉट ग्राउंड लेवल एंड रीनेमिंग आप अच्छे से करें ताकि आपको खुद से ही पहचान हो जाए आपके प्रोजेक्ट की कि आप क्या कर रहे हैं। सो ग्राउंड लेवल के बाद हमारे पास ये जो लेवल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपर ग्राउंड लेवल है।
ग्राउंड लेवल के बाद जो हमारी 12, ये ग्राउंड लेवल ये है हमारी एट 5 फीट, देन अपर ग्राउंड लेवल इज एट 12 फीट। सो ये जो 12 फीट वाली हाइट है इसे मैं कर दूंगा 4 डॉट अपर ग्राउंड लेवल। उसके बाद अपर ग्राउंड लेवल के बाद अगर आप 17 फीट पे देखें, सो एट 17 फीट वी हैव फर्स्ट रूफ। सो at this place you can say 5 dot first roof, डन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट रूफ के बाद फर्स्ट रूफ की एंड, ये जो FRE है हमारी, ये फर्स्ट रूफ की एंड है। तो आप चाहे तो इस ग्रिड को ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं इस लेवल को। सो मैंने वहाँ पे एज्यूम कर लिया है, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट रूफ एंड। इससे क्या होगा कि जब हम लेवल अप्लाई करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी अपने प्रोजेक्ट में लेवल अप्लाई करने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ फर्स्ट लेवल से इस लेवल तक अपनी यहाँ पे मैं रूफ बनाना चाहता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। एंड अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये हमारी होगी लास्ट रूफ, या फिर आप इसे कह सकते हैं अपर ग्राउंड लेवल रूफ। सो आई विल जस्ट यूज द नेम एज लास्ट रूफ, डन। अगर आप चाहें तो इसकी हाइट और भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट में सही ना लगे तो अभी हम प्रोजेक्ट के शुरुआत ही करने जा रहा हूँ मैं। सो अब हमें क्या करना है, अभी हम अंडरग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो हमारा एरिया यहाँ पे 5 फीट पे जहाँ शुरू होता है, हम यहाँ से अपनी प्लानिंग को शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी प्लान की इमेज है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी इमेज कहाँ है। सो एट दिस प्लेस, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज आवर रेफरेंस इमेज। ये जो हमारी 5 फीट की हाइट है, जो हमारी 5 फीट वाली हाइट है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रोड लेवल। यू कैन सी यहाँ पे हमारी 5 फीट की हाइट पे क्या थी, सो ग्राउंड लेवल। सो जस्ट गो टू ग्राउंड लेवल एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी इमेज लोड कराना पड़ेगा। तो हम इमेज किस तरह से लोड कराते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसके लिए आपको क्या कुछ भी नहीं करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले आप जा सकते हैं इम्पोर्ट इमेज पे। आप यहाँ मैं बता रहा हूँ इंसर्ट पे जाएँ, देन इम्पोर्ट इमेज पे जाएँ, देन आपने जहाँ भी इमेज सेव करके रखा है उस फोल्डर को खोल लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इमेज को सेव रखा है एंड मैं इसे लार्ज आइकन कर देता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी हमारी जो फ्लोर 1 है, मैं इसे लोड करा देता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे। एंड एक और तरीका है, वो क्या है, आप यहाँ पे जाएं एंड जस्ट सेलेक्ट दिस वन, फ्लोर 1, एंड ओपन रेविट एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट। नाउ एज यू कैन सी ये हमारी ग्राउंड लेवल पे आ गई है हमारी इमेज। अब हमें इस इमेज को तो हमने लोड करा दिया, बट एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई भी और रेफरेंस नहीं है, सिर्फ ये इमेज है। तो हम इसमें कैसे क्या बनाएंगे वो हम देखते हैं। सो हमें सब कुछ इसी को देखकर बनाना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यू कैन यूज़ मॉडल लाइन। एंड मॉडल लाइन लेने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अभी हमारे पास ये एक्यूरेट साइज नहीं है। तो हमें एक्यूरेट साइज लेने के लिए आप सबसे पहले मॉडल लाइन ले सकते हैं। आप बिना मॉडल लाइन के भी बना सकते हैं, बट मॉडल लाइन लेने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी गेट है। हमारी जो एवरेज गेट की साइज होती है, जो विथ होती है, वो ऑलमोस्ट 3 फीट होती है। तो हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ से डोर शुरू हुई है और यहाँ पे एंड हुई है। ओके, सो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बना दें। ये हमने बना दिया एंड जस्ट प्रेस एस्केप डबल टाइम। ये हमने एस्केप प्रेस कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट दिस इमेज। ये आप अच्छे से याद रखें कि इस इमेज को पहले सेलेक्ट करें। नाउ यू कैन सी हमने जैसे सेलेक्ट किया है, ये कुछ इस तरह से इसमें क्रॉसिंग टाइप की आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, आप अपने कीबोर्ड पे या तो RE प्रेस कर सकते हैं, दैट इज रिसाइज ऑप्शन, या फिर आप मॉडिफाई में जाएं एंड उसके बाद आप यहाँ पे रीसाइज में, यहाँ पे ये जो हमारी स्केल है, आप इसकी अगर देखें, अगर आप यहाँ पे देखें ये इमेज, यहाँ पे ये स्केल है
ये इससे हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। सो आप यहाँ से भी रिसाइज ले सकते हैं या फिर RE प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो हम क्या करेंगे, हमें जो करना है वो इस इमेज को रिसाइज करना है। सो हमने इस इमेज को पहले सेलेक्ट किया था, इसकी रिसाइज हमने कर ली थी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे एंड देन यहाँ जो इसकी एंडिंग पॉइंट हमने मॉडल लाइन की दी थी, अब वहाँ पे इसे एंडिंग पॉइंट दे दें। सो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, there's something wrong. Okay, I select this image. आप पहले इसे सेलेक्ट करें, RE प्रेस करें, रिसाइज, एंड RE प्रेस करने के बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप इसकी जो साइज है उसे 3 फीट कर दें एंड नाउ यू कैन सी हमारी इमेज पूरी तरह से रिसाइज हो गई है। तो ये अब हमारे पास कुछ एक्चुअल साइज में आई है, बट ये भी हमारी एक्चुअल साइज नहीं है। अभी हमें क्या करना होगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से रिपीट पे देखें। हमने क्या किया कि पहले एक मॉडल लाइन बनाया इस गेट के लिए, उसके बाद हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया एंड वी प्रेस्ड दिस स्केल बटन। उसके बाद हमने इस मॉडल लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो भी डिस्टेंस थी उसे रिसाइज कर दिया 3 फीट पे। सो मैंने कीबोर्ड से डायरेक्ट 3 फीट लिख दिया। एंड अगर मैं आपको एक और बार करके दिखाऊं तो ये हमारी इमेज है, ये हमारी मॉडल लाइन है। मैं इसे दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने भी इसे पहली बार करना सीखा था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं एक और बार आपको बता दे रहा हूँ। सो RE इज़ फॉर द रिसाइज। आप पहले इमेज सेलेक्ट करें, रिसाइज पे क्लिक करें यहाँ से, और फिर यहाँ से स्टार्ट करें, देन इसकी जो भी एंडिंग पॉइंट है मॉडल लाइन की, अब वहाँ पे क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी हाइट दिखा रही है लेस देन अ फीट, दैट इज 8 इंचेस। सो वी कैन से कि इसकी जो हाइट है वो 3 फीट है एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी इमेज कन्वर्ट हो गई है फिर से 3 फीट में। उसके बाद आप चाहें तो इस मॉडल लाइन को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस इमेज को पिन कर दें, और अगर आप देखेंगे तो हमारी जो एलिवेशन है यहाँ पे वो इसके अंदर आ गई है। तो आप चाहें तो इसे सेलेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे अभी रहने दें, बाद में आप सेलेक्ट करके इसे मूव कर सकते हैं। सो आपसे अभी जो भी सेलेक्ट हो रहा है आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इस इमेज को अगर हमें बाहर निकालना है तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया एंड इस इमेज को नहीं, इस एलिवेशन को, सो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट। यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसे ड्रैग किया और ये जो पोर्शन है, ओके, ये पोर्शन हो गया। सो हमेशा याद रखें कि इसे राइट से अगर आप स्वाइप करके सेलेक्ट करते हैं तो हमारी सिर्फ एलिवेशन यहाँ सेलेक्ट हो रही है, बट अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो ये इमेज भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ग्रिड लगानी है इस पर। एंड ग्रिड कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से आप ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं GR, ये इसकी शॉर्टकट होती है। तो आप जितना शॉर्टकट यूज़ करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। सो ये आपको बाद में काम देगा। सो अगर हम इसकी सेंटर लाइन से एक ग्रिड लाइन निकालते हैं, सो हमने यहाँ से एक ग्रिड लाइन से एक लाइन निकाला है। सो दिस इज आवर फर्स्ट ग्रिड लाइन। इसके बाद जहाँ भी आपको वॉल दिखे आप वहाँ से ग्रिड लाइन ले सकते हैं। ये हमने सेकंड ग्रिड लाइन ले लिया। इसके बाद यहाँ अब वॉल के मिडिल से आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे इसकी साइज जो है वो हम अपने हिसाब से देखेंगे क्योंकि ये परफेक्ट अभी नहीं है। ये याद रखें, हम सिर्फ रेफरेंस लेकर बना रहे हैं इसे। सो जहाँ जहाँ आपकी वॉल है आप वहाँ वहाँ इसे ग्रिड लाइन को बना दें। तो यहाँ 4 ग्रिड लाइन हो गई हमारी ऑलरेडी। हमने यहाँ 5वां ग्रिड लाइन ले लिया। देन दिस हैज़ बीन डन। इसके बाद ये हमारी अगली ग्रिड लाइन आ गई। सो इसके जस्ट मिडिल से आप ग्रिड लाइन बनाते जाएं एंड याद रखें ग्रिड लाइन थोड़ी लंबी बनाएं क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी है हमारे पास, इसलिए। तो यहाँ तक हो गई हमारी। इसके बाद जस्ट फ्रॉम दिस प्लेस एंड जस्ट रिमेंबर कि ये एक्यूरेट अभी नहीं है, और ये एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट तो नहीं होगी बट हमारे एजम्पशन से हम इसे बनाएंगे तो ऑलमोस्ट हम इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं बाद में। सो दिस हैज़ बीन डन। यहाँ तक आ गई हमारी वॉल। इसके बाद ये हमारी लास्ट वॉल है।
तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जहाँ जहाँ मुझे ये लाइन दिखी है वॉल की, मैंने वहाँ से ग्रिड बना दिया है। आफ्टर दैट जस्ट सेलेक्ट दिस ग्रिड लाइंस। अगर इस तरह से सेलेक्ट नहीं हो रही देन जस्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड आप सभी ग्रिड लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नहीं भी सेलेक्ट करके एक एक करके इसे आप ऐसे करके इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें शायद एक एक करके ही इसे बाहर निकालना होगा। So just select this one, बाहर निकाल सकते हैं आप इस तरह, या फिर अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप डबल एच प्रेस करें कीबोर्ड पे एंड नाउ आप जितनी भी आपको ग्रिड लाइन यहाँ पे दिख रही है सबको एक लाइन में ले आए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे ले आया और ये हमारी लास्ट ग्रिड लाइन। तो ये हमारी एक ग्रिड लाइन हो गई। इसके बाद हमें अभी एक और ग्रिड लाइन बनानी है, तो आप फिर से HR प्रेस करें, डबल एच से ये हाइड हो जाती है एंड HR से ये वापस आ जाती है हमारी इमेज। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने इस डायरेक्शन बनाया, अब हमें इस डायरेक्शन में ग्रिड लाइन लगाना है। सो अगेन यू कैन प्रेस GR ऑन योर कीबोर्ड, या फिर आर्किटेक्चर में यहाँ डेटम में जाकर ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से मिडिल से पहला ग्रिड लेना है एंड हम इस जो हॉरिजेंटल जो वर्टिकल में ले रहे हैं हम ग्रिड, पहले इसकी रीनेमिंग एक बार कर देंगे। सो दिस इज 10, यू कैन रीनेम इट एज A एंड अब हमारी जो ग्रिड लाइन शुरू होगी ABCD करके होगी। सो अगेन GR। इसके बाद हमारी पहली वॉल के बाद हमारी दूसरी वॉल जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद हमारी तीसरी वॉल यहाँ पे है। अगर आपको मेरे इस वीडियो में देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको जहाँ भी वॉल दिख रही हो, जहाँ भी आपको वॉल दिख रही हो, आपको बस उस पॉइंट से एक ग्रिड लाइन बना देना है इस प्रोजेक्ट में। एंड अगर मैं देखूं तो दिस इज फाइन, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है एंड एट दिस प्लेस इट इज फाइन। ओके, सो हम उसे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ी देर में। देन एट दिस पॉइंट डू वी नीड एनी ग्रिड? नो। एंड अगर यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ तक हमारी कोई ग्रिड नहीं है। हमारी जो ग्रिड स्टार्ट होगी वो कुछ यहाँ से शुरू हो रही है। आई नो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये वीडियो समझ में आने लगेगी। एंड मैंने जैसा कि बताया कि अगर कोई बिगिनर अगर इसे देख रहा है तो आप पहले मेरी पुरानी वीडियोस देखें, देन आप अगर इस वीडियो पे आते हैं तो आपको थोड़ी ये समझ में आएगी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी तक मैंने एक्चुअली किसी भी प्रोजेक्ट में ग्रिड लाइन यूज़ नहीं किया। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ग्रिड लाइन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। सो ये हो गई हमारी ग्रिड लाइंस। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये जो स्टेयर्स यहाँ पे शुरू हो रही है ये मुझे थोड़ी सी मूव करानी होगी। सो आप चाहें तो मूव करा सकते हैं, मैं इसकी जो वॉल जहाँ शुरू हुई है वहाँ तक आप रख सकते हैं, या फिर आपके पास जैसे भी डिस्टेंस है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी ग्रिड लाइन। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये पहले हमें पिछले बार जैसा काम करना है। पहले इसे सेलेक्ट कीजिए आप अपने इमेज को, कुछ नहीं करना है, जस्ट इमेज पे जाना है एंड डबल एच अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर देना है एंड उसके बाद जस्ट इसे ड्रैग कर दें। सो ये मैंने ड्रैग कर दिया इसे, ये मैंने इसे ड्रैग कर दिया, ये यहाँ तक आ गया। सभी को एक लेवल पे ले आए एंड दिस वन एंड डन। सो ये हो गई हमारी ग्रिड लाइन, लग गई है यहाँ पे। एक और बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं हमारी ग्रिड लाइन छूटी तो नहीं है बीच में। सो आप HR प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे एंड नाउ यू कैन सी हमारी यहाँ पे जो भी है ग्रिड लाइन कहीं भी छूटी नहीं है। So you can make one grid line at this place also, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्टेयर आई हुई है। सो लेट मी थिंक हमें यहाँ ग्रिड लाइन देनी चाहिए कि नहीं। लेट मी सी, यहाँ पे हमारी कोई वॉल नहीं आई हुई है, दिस इज जस्ट अ स्टेयर। सो नीचे से ये ऊपर आएगी एंड दिस इज एन ओपन एरिया, सो लीव इट, हमें यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लगे
तो आप वहाँ पे एक ग्रिड लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लग रही है कि यहाँ पे एक ग्रिड लाइन होनी चाहिए, सो आई विल मेक अ ग्रिड लाइन। GR इज द शॉर्टकट फॉर द ग्रिड लाइन, हमेशा याद रखें। शॉर्टकट आप जितना याद रखेंगे आपको प्रोजेक्ट बनाने में उतनी आसानी होगी। सो यहाँ तक मैंने इसे लाया और इस ग्रिड लाइन को मैंने पकड़ा एंड यहाँ तक इसे कर दिया। सो ये सभी स्ट्रेच हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। सो DI इज द डायमेंशन शॉर्टकट, या फिर आप एनोटेट पे जा सकते हैं, देन अलाइन पे जा सकते हैं, एंड अलाइन पे करने के बाद आप सभी की यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये देखिए मैं सभी की डिस्टेंस एक एक करके, जस्ट आपको ग्रिड लाइन पे क्लिक करते जाना है, ये खुद से डिस्टेंस बता देगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ की डिस्टेंस आई है, एंड फ्रॉम हियर you can just press DI on your keyboard. DI is the shortcut for dimension, and यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस आपको सभी ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है एंड इट विल गिव यू डायमेंशन। डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद आप कहीं भी यहाँ बीच में प्रेस करें और ये हमारी एग्जैक्ट डायमेंशन आ जाएगी। इसके बाद आप अगर आपको ये डायमेंशन छोटी लग रही है तो 3/16 अभी हमारी स्केलिंग है, आप इसे बढ़ा दें 1/8, एंड नाउ यू कैन सी हमें यहाँ पे डायमेंशन अच्छे से दिख रही है। तो अब हमें क्या करना है, यू कैन कॉपी दिस डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू अपर पॉइंट। ओके, ये कॉपी नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी ऊपर में भी डायमेंशन ले सकते हैं या फिर आप नीचे की डायमेंशन से काम चला सकते हैं, बट मैं ऊपर इमेज में देख बनाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। ये मैंने डायमेंशन ले ली फिर से दोबारा से। इसके बाद अब हमें देखना है कि हम कहाँ कितनी यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर 13 फीट 7 इंचेस, एंड व्हाट वी कैन डू, आप इस ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करें। जस्ट रिमेंबर कि आपको जहाँ से जहाँ तक की डिस्टेंस देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 13 फीट 6 इंचेस, एंड अभी मैं देखूंगा कि ये जो ग्रिड लाइन है ये अंदर की तरफ आ जाएगी। सो ये देखिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये अंदर की तरफ आ गई है। अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अंडू किया यहाँ पे Ctrl+Z से, और अगर मैं यहाँ से 13 फीट 6 इंचेस इसके डिस्टेंस देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगी, ये जो यहाँ से हमारी हाइट है, आई मीन ये जो ग्रिड लाइन है ये कुछ इस साइड से इस साइड बढ़ जाएगी। सो ये देखिए ये यहाँ से इस साइड मूव होगी। मैंने फिर से अंडू किया, मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए किया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी हाइट यहाँ पे विथ है 13 फीट 6 इंचेस में फ्रॉम दिस साइड कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास 5 फीट 6 इंचेस यहाँ पे डिस्टेंस है। अब मैं जल्दी इसकी डिस्टेंस बढ़ा नहीं, मैं धीरे धीरे ही अभी करता हूँ, मैं पहली बार इसे आपको करके दिखा रहा हूँ, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे 5 फीट 6 इंचेस है। अगर मैं देखूँ तो ये बाथरूम की 5 फीट 6 इंचेस हाइट ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 फीट 3 इंचेस की डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारी 2 फीट 3 इंचेस की जगह आप चाहें तो इसे 2 फीट 6 इंचेस दे सकते हैं, क्योंकि हमारी एक जो यहाँ पे आई मीन स्टेयर है इसकी डिस्टेंस 2 फीट 6 इंचेस के आसपास हो सकती है, दैट इज़ 2.5 फीट। सो आप 2 फीट 6 इंचेस दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारी अगली जो ग्रिड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 17 फीट है। सो 17 फीट आई थिंक कि थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है, आप इसे एग्जैक्ट 17 फीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ी कम भी कर सकते हैं। सो हम चाहते हैं सिर्फ कि ये जो डिस्टेंस आए या तो 0 पे आए या फिर एग्जैक्टली हाफ आए। सो आप उस तरह से करके इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 फीट 7 इंचेस इसकी डिस्टेंस है, तो हमें क्या करना है, इसे 4 फीट 6 इंचेस में इसे कर दूंगा। इसके बाद ये देखिए 4 फीट 6 इंचेस करने के बाद हमारी यहाँ पे जो डिस्टेंस है 12 फीट 7 इंचेस आ गई है। तो आप चाहें तो इसे 12 फीट 8 इंचेस कर सकते हैं या फिर 12 फीट 6 इंचेस कर सकते हैं। सो मैं इसे 12 फीट 6 इंचेस करूँगा, 12 फीट 6 इंचेस डन। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट यहाँ पे इस साइड बची हुई है ग्रिड लाइन। सो इसकी हाइट जो है 4 फीट 1 इंचेस है, आप इसे 4 फीट 6 इंचेस कर दें, एंड नाउ यू कैन सी हमारी कुछ सही डिस्टेंस आ गई है। सो ऊपर और नीचे ये जो डिस्टेंस है ये सेम हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट चेंज कर दी है, अब हमें हॉरिजॉन्टल हाइट चेंज करनी है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मेस बन गया। तो आप क्या करें, यहाँ पे 3/8 की जगह 1/8 की जगह, लेट मी सी व्हाट आई कैन यूज, 1/8 1/0, ये हाइट ज़्यादा हो जाती है। सो आप ऊपर जाएंगे तो ये कम हो जाएगी। ओके, दिस इज़ फाइन। सो अब मैं यहाँ पे अगर जैसा देख रहा हूँ, पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ओके, ताकि मैं इमेज के साथ इसे मैच करा सकूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की हमारी हाइट है 6 फीट 10 इंचेस, आप इसे 7 फीट कर दें।
सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 7 फीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ इसकी डिस्टेंस अंदर आए तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करें एंड देन जस्ट डू 7 फीट। नाउ यू कैन सी हमारी 7 फीट यहाँ पे आ गई है। 7 फीट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारी स्टेयर्स है, ये 2 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए। सो मैं इसे एग्जैक्टली 2 फीट 6 इंचेस रखना चाहता हूँ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। सो 2 फीट 6 इंचेस, या फिर आप चाहें तो 2 फीट 7 इंचेस कर सकते हैं। सो 2 फीट 6 इंचेस, लेट मी सी। 2 फीट 7 इंचेस करने के बाद इसकी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक आई है। अगर इसकी डिस्टेंस अगर आपको थोड़ी मुझे जैसा कि लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे 7 फीट 6 इंचेस इसकी डिस्टेंस कर देनी चाहिए एंड यहाँ पे 2 फीट 1 इंचेस है। ओके, सो 7 फीट 3 इंचेस में करके देखता हूँ एंड लेट मी सी। ये हाइट सही आ गई है और ये जो है हमें 2 फीट 4 इंचेस चाहिए, आई मीन 2 फीट 6 इंचेस चाहिए। सो 2 फीट 6 इंचेस मैंने इसे कर दिया है। अगर आपको ये डिस्टेंस सही नहीं लगे तो ये आपके इमेज के हिसाब से आप देखिएगा, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। सो आप अपने हिसाब से 7 फीट 3 इंचेस, 7 फीट 6 इंचेस और यू कैन कीप इट एट 7 फीट। सो अगर हमने यहाँ पे 7 फीट 3 इंचेस रखा है तो इधर की भी जो साइड होगी इसे भी हमें 7 फीट 3 इंचेस ही बाद में करना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस है। तो हम देखते हैं अभी आगे। इसके बाद आई विल सेलेक्ट दिस ग्रिड, ये 2 फीट 6 इंचेस हो गई। उसके बाद आई विल सेलेक्ट दिस ग्रिड एंड यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये ग्रिड को मैं थोड़ी नीचे ला सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 फीट 8 इंचेस की जगह 3 फीट कर देता हूँ। डन। सो अगर आप ग्रिड लाइन पे जाके देखें, हमेशा याद रखें कि ये वॉल के आसपास मैच होनी चाहिए। सो 3 फीट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, सो यू कैन रिड्यूस इट 2 फीट 10 इंचेस। 2 फीट 10 इंचेस एंड ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट कि आप यहाँ पे अगर डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप अपनी ग्रिड लाइन के हिसाब से चेंज करें। सो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस एक लेना चाह रहा हूँ हमेशा। सो हेयर एज यू कैन सी 3 फीट, we can do 3 feet here and we have here 3 feet 4 inches, so I can increase this side to 3 feet 6 inches। 3 feet 6 inches करने के बाद ये 2 feet 6 inches अगर हमारी आ रही है, so we will keep it at 2 feet 6 inches done। इसके बाद यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है ये थोड़ी ज़्यादा आ रही है और हमें इसे क्या कहाँ लेकर जाना है, 2 feet 6 inches पे। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड डू इट एज 2 feet 6 inches डन। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी ऊपर आ गई है बट इट्स फाइन। और यहाँ पे हमें जो ऊपर वाली हाइट थी 7 फीट 3 इंचेस वही रखनी है। सो 7 फीट 3 इंचेस डन। अब ये हमारी फोटो के हिसाब से ग्रिड लाइन लग चुकी है ऑलमोस्ट। लेट मी सी दिस लास्ट ग्रिड लाइन। ओके, सो लास्ट ग्रिड लाइन के बाद भी हमारे पास एक ग्रिड लाइन है। इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 7 फीट 3 इंचेस। सो हमारी 7 फीट 3 इंचेस, लेट मी अनडू इट। ओके, दिस वन। सो 7 फीट डन। सो ये हमारी ग्रिड लाइन यहाँ तक आ चुकी है। सभी जगह हमने ग्रिड लाइन लगा दिया है। अब हमें ग्रिड लाइन लगाने के बाद क्या करना है, तो ये जो ग्रिड लाइन लगी है ये सभी लेवल पे लग चुकी है एक बार में ही। इसके बाद अब हमें रेफरेंस इमेज खोलनी है। रेफरेंस इमेज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे इस वॉल को अगर आप देख रहे हो तो ये हमारी साइड वॉल है और यहाँ पे ये जो वॉल है ये वही वॉल है जो वहाँ पे हमें साइड वॉल पे दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे साइड वॉल देखें, हमारी साइड वॉल, सो दिस इज आवर साइड वॉल। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नीचे से लगभग 4 से 5 फीट की डिस्टेंस के बाद से ये वॉल बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, वी विल डू दिस सेम थिंग। और ये कहाँ तक गई हुई है, फर्स्ट रूफ लेवल तक। तो ये जो हमने नेमिंग वहाँ पे दी थी ये अब हमें काम में आएगी। सो हमें क्या करना है, हम वॉल पे जाएंगे। वॉल पे जाने के बाद हमारी जो आउटर वॉल होती है 9 इंचेस की होती है, यहाँ पे 8 इंचेस वॉल है। सो वी गो टू एडिट टाइप, डुप्लीकेट इट एंड डू इट एज 9 इंचेस। मैं धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने पहली बार इसे आपको बताना शुरू किया है। आप पुरानी वीडियो में देखेंगे तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो आई डिड इट 9 इंचेस। ये हमारी 9 इंचेस की वॉल हो गई। 9 इंचेस की वॉल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ
मैं दो तरह की यहाँ पे वॉल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन है एंड हम यहाँ पे सेंटर लाइन से यहाँ से हमने वॉल बनाना शुरू किया एंड आई एंड इट हियर। एक वॉल यहाँ पे मैंने बनाया एंड दूसरी वॉल जो मैं बनाऊंगा उसे मैं क्या करूंगा, ऑफसेट यहाँ से जो बेस ऑफसेट होगी, जो नीचे से ऑफसेट होती है हमारी, हमें क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ इस इमेज में। ये जो हमारी 4 से 5 फीट की जगह हमें यहाँ पे वॉल नहीं बनानी है, तो हमें यहाँ पे अगर नीचे में वॉल नहीं बनानी तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बेस ऑफसेट 4 फीट मैं दे देता हूँ। यू कैन ऑल्सो गिव इट 5 फीट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से मैंने इसे क्या किया, बेस ऑफसेट 5 फीट लगा दिया। एंड अगर मैं अब 3D में जाके दिखाऊँ आपको, एंड अगर आप इसे लेफ्ट व्यू से देखें तो ये देखिए, ये जो मैंने पहली वॉल लगाई थी, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारी शुरू हुई है ये ग्राउंड लेवल से शुरू हुई है, ये देखिए। और ये जो हमने दूसरी वॉल लगाई है ये कुछ 4 फीट ऊपर से शुरू हुई है। सो अभी हमें इसकी ज़रूरत है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो अपर लेवल है ये हमें कहाँ तक लगानी है वो हम देख लेते हैं। तो आपको अलग अलग रेफरेंस इमेज में देखना होगा इसे बार बार। सो ये जो हमने लेवल वाली रेफरेंस लगाई थी, दिस जो हमने पेंट करके किया है, सो दिस वन। सो अगर आप देखें तो ये ग्राउंड लेवल से यहाँ पे हमारी शुरू हुई है और इसकी जो एंडिंग है, अगर मैं देखूँ, इसकी जो रूफ लेवल स्टार्ट होती है ये फर्स्ट रूफ से स्टार्ट हुई है। सो हम क्या करेंगे, इस वॉल को सेलेक्ट करूँगा मैं एंड जस्ट यहाँ पे जो हमारी टॉप कंस्ट्रेंट है इसे आप कर दें फर्स्ट रूफ तक, दिस इज फाइन। एंड इसे भी आप कर दें फर्स्ट रूफ तक। सो यहाँ से यहाँ तक हमने वॉल लगा दिया। इसके बाद हम फिर से जाएंगे ग्राउंड लेवल पे एंड रिमेंबर आपको प्रोजेक्ट हमेशा सेव करके रखना है। सो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आया है, आप प्रोजेक्ट यहाँ फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाकर मैं इसकी जो मैक्सिमम बैकअप है मैं उसे 1 रखता हूँ एंड दिस इज आवर फोल्डर आई थिंक, ओके। एंड यू कैन नेम इट एज एसजे हाउस राइट नाउ या फिर एसजे लुशियानो कर्क। तो आप इसकी नेमिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने इसे ओरिजिनल नेम के हिसाब से रखा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वॉल है हमें इस पे भी सेम सेटिंग करनी है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी इस वॉल पे जो सेटिंग थी, ओके यहाँ पे शो नहीं हो रही है। सो इसे हमें ग्राउंड लेवल से बेस ऑफसेट 4 फीट देनी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम 4 फीट के इसके ऑफसेट देंगे बेस ऑफसेट, यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड बेस ऑफसेट यहाँ पे 4 फीट दे सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि इसकी जो लेवल है ये बराबर आ गई है। सो दिस इज हाउ यू यूज दिस वॉल। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ओरिजिनल वॉल्स लगानी है जो हमारी इंटीरियर वॉल है वो। तो सबसे पहले हम इंटीरियर वॉल में क्या लगाएंगे, पहले ये हमारी 4.5 इंचेस की वॉल है तो हम इसे अभी बना लेते हैं। सो वॉल पे जाएंगे हम एंड जनरेट 9 इंचेस है। सो एडिट टाइप डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट में जाने के बाद 4 फीट 5 इंचेस है हमारे पास। गो टू एडिट टाइप, गिव इट अ साइज ऑफ 4.5 इंचेस, डन, ओके ओके। और अब हमारे पास जितनी भी इंटरनल वॉल्स है आप उसे यहाँ से बना सकते हैं। सो यहाँ से हमने इसे बनाना शुरू किया। सो नन ऑफ वॉल क्रिएटेड, जस्ट अ सेकेंड। सो आप वॉल सेलेक्ट करें, यहाँ से ग्राउंड लेवल से हमें कहाँ तक बनानी है, सो फर्स्ट रूफ लेवल तक बनानी है। सो ग्राउंड लेवल से फर्स्ट रूफ तक, ये इधर वाली जो एरिया है ये फर्स्ट रूफ तक बनानी है और ये हमारी सेकेंड फ्लोर से शुरुआत हुई है। तो हमें यहाँ से अगर आप चाहें, आई थिंक दिस इज आवर कर्टेन वॉल, लेट मी सी इन द पिक्चर फर्स्ट। सो मैंने इसे अभी तक देखा नहीं है ठीक से। तो दिस इज आवर कर्टेन वॉल, तो हम यहाँ पे सभी जगह कर्टेन वॉल यूज करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट गो टू आर्किटेक्चर, जस्ट अ सेकंड, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके 4 फीट 5 इंचेस हो गई है हमारे पास, 4.5 इंचेस की जगह। तो 4.5 इंचेस, रिमेंबर यहाँ पे हम, अगर आपसे गलती हो गई हो जैसे मुझसे यहाँ पे हो गई है 4.5 इंचेस, डेट इज डबल कोटेशन मार्क एंड अगर सिंगल कोटेशन मार्क है तो यहाँ पे हमारी फीट में चली जाती है। सो ओके ओके एंड जस्ट गो टू आर्किटेक्चर, गो टू वॉल, गो टू कर्टेन वॉल। सो यहाँ पे कर्टेन वॉल है हमारे पास एंड कर्टेन वॉल पे जाने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक पहले कर्टेन वॉल एक बनानी है। लेट मी सी, यहाँ पे फिर से एक गलती हो गई हमसे, हम अंडू करेंगे इसे।
गो टू वॉल, गो टू कट एंड वॉल एंड बेस ऑफसेट जो है इसकी, इसे आप 0 दे दें। नाउ इट इज़ फाइन। अगर अभी आप देखें इसे कंट्रोल Z से अंडू होता है। सो अगर आपको कहीं भी इस वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पीछे करके एक बार देख सकते हैं। एंड मैं तो बोलूँगा कि आप पहले एक बार इस कंप्लीट वीडियो को पहले देख लें एंड उसके बाद आप इसे बनाएं। सो क्योंकि इसे मैं लाइव बना रहा हूँ तो इसमें मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी, क्योंकि मैंने इसे देखा नहीं है एंड मैं जस्ट ग्रिड लाइन के हिसाब से यहाँ पे चल रहा हूँ। सो जहाँ जहाँ ग्रिड लाइन थी वहाँ वहाँ यहाँ पे जो भी पतली वाली ग्रिड लाइन पे ये जो आई हुई है हमारी वॉल, वहाँ पे हमने कट एंड वॉल लगा दिया। इसके बाद अब हमारे पास है, अगर आप यहाँ पे देखें 3D में जाकर, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ। अभी ये हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से सही नहीं है, बट वी हैव टू मेक इट। सो आप अभी बस देखते जाएं ये मैं कैसे बना रहा हूँ। सो गो टू ग्राउंड लेवल अगेन, एंड इसीलिए मैंने कहा था कि ये बिगनर्स के लिए थोड़ी हार्ड हो सकती है। एंड गो टू वॉल एंड यहाँ से आप जाएं 4.5 इंचेस। एंड ये जो वॉल हमारी शुरू हुई है ये कहाँ से शुरू हुई है? सो दिस इज़ फ्रॉम अपर ग्राउंड लेवल। तो अपर ग्राउंड लेवल से ये शुरू होगी और इसकी एंड कहाँ है? तो एंड है इसकी, या तो ये आप ले सकते हैं फर्स्ट रूफ एंड या फिर लास्ट रूफ। सो आई विल टेक इट टू लास्ट रूफ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राउंड लेवल की जगह अपर ग्राउंड लेवल कर दूंगा एंड इन दिस प्लेस आई विल यूज लेवल 7 दैट इज लास्ट रूफ। डन। गो टू वॉल एंड यहाँ पे हमें बस आराम से वॉल बना देनी है। सो लेट मी सी, यहाँ पे ओवरलैप हो रही है, यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो जस्ट डिलीटेड। ओके, हमने यहाँ पे पहले ही एक वॉल बना दी थी। सो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, वॉल सेलेक्ट करनी है 4.5 इंचेस और यहाँ से आप देख लें बेस ऑफसेट अभी 0 हो आपकी। तो यहाँ से हमें यहाँ तक एक वॉल बना दी मैंने। उसके बाद फ्रॉम दिस ग्रिड लाइन, ये देखिए अभी हमें ग्रिड लाइन यूज में आ रहा है। अगर आप देखें तो हमारी यहाँ इमेज से थोड़ी सी ऊपर चली जा रही है ये, बट कोई बात नहीं, वी विल जस्ट कीप इट एज इट इज़। हमें ग्रिड लाइन से मतलब है। सो ग्रिड लाइन के हिसाब से हमें हमारी जो हमने डिस्टेंस लिया वो ग्रिड लाइन के हिसाब से है। सो ये हो गई 4.5 इंचेस की वॉल। उसके बाद हमें यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे एक टॉयलेट बनी हुई है। सो यू कैन डू इट दिस वे। एंड अगर आपको ये लगे कि ये गलत साइड चली गई है सो आप यहाँ पे थोड़ी सी इसे मूव करा सकते हैं। और अगर आपको लगे यहाँ पे भी अगर आप वॉल में चेंजेस थोड़ी सी करना चाहते हैं तो आप बस इस वॉल को पकड़े एंड कीबोर्ड के बटन से आप इसे मूव करा सकते हैं। एंड here what we have is cut and wall। so just go to wall, select cut and wall once again। ये मैं आपको अभी धीरे धीरे सभी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो सेलेक्ट कट एंड वॉल एंड रिमेंबर कि इसकी जो लेवल शुरू होगी अपर ग्राउंड लेवल टू लास्ट रूफ। तो यहाँ से हमें कट एंड वॉल लेना है, दिस प्लेस टू दिस प्लेस। none of element has been created and why it has not been created? ओके, इट्स नॉट विजिबल। ओके, हम लोग यहाँ पे बना कर देखते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ क्यों ये नहीं बन रही है। सो जस्ट गो टू 3D एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो यहाँ पे लेवल है ये यहाँ से बन चुकी है। एंड इफ यू कैन सी ये जो हमारी नीचे वाली सारी वॉल्स थी, अगर आपसे ये यहाँ पे बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मुझसे यहाँ पे बन गई है। तो आई जस्ट सेलेक्टेड ऑल ऑफ दिस वॉल, गो टू फ्रंट व्यू एंड यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल की जगह सबसे पहले इसे आप टॉप ऑफसेट जो है इसकी टॉप कंस्ट्रेंट दैट इज लास्ट रूफ। डन। एंड इसकी जो बेस कंस्ट्रेंट है इसे हमें करना है अपर ग्राउंड लेवल। डन। सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो अगर अभी आप देखें तो ये हमारा थोड़ा बहुत कुछ इस प्रकार से बन चुका है। अगर आप इसे साइड व्यू देखें तो अभी ये आपको मे भी नज़र ना आए ठीक से, बट लेट्स डू इट। अभी हमें और भी आगे काम करना है। अगर अभी आपको लग रहा है कि ये नहीं बन रही है ठीक से, कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर बाद बन जाएगी। सो हमने यहाँ पे वॉल दे दिया, ये सभी जगह हमने वॉल दे दिया है।
आफ्टर दैट व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पे अगर आप अपर ग्राउंड लेवल पे जाते हैं एंड हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये इसकी फ्लोर है, बस इसे कॉपी करें, पेस्ट टू से, ओके, जस्ट कॉपी इट, गो टू अपर ग्राउंड लेवल। अगर आपको यहाँ पे अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल नहीं आ रही है तो अलाइन टू सेम प्लेस कर दें। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है। सो वेयर आर आवर वॉल्स, ये सारी वॉल हमारी बन गई है यहाँ पे। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू, लेट मी सी, ये वॉल आ गई हमारी, यहाँ पे हमारी वॉल है। सो जस्ट गो टू ग्राउंड लेवल और यहाँ पे हमारे पास किचन की वॉल है, मे बी ये किचन है, आई एम नॉट 100% श्योर। सो जस्ट यहाँ से नॉट कट एंड वॉल, सेलेक्ट 4.5 इंचेस वॉल, 4.5 इंचेस वॉल यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से इसे मैंने ड्रॉ कर दिया फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। एंड ये अंदर की वॉल में ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप इमेज में यहाँ पे आपने देखा हो, ये देखिए, तो हमारी ये जो वॉल है ये पूरी तरह से नीचे नहीं गई हुई है। सो ये देखिए, ये हमारी हॉल है जहाँ पे हमें इस वॉल को बनाना है और ये वॉल जो है इसके हाइट तक आई हुई है। सो वी विल कीप इट, अभी हम इसे नीचे तक रखते हैं, बाद में इसे मैं चेंज कर दूंगा। सो जस्ट ड्रॉ इट दिस वे अभी। सो अगर ये इसके अलाइनमेंट में नहीं है तो जस्ट प्रेस एल और यहाँ से लेकर इसे अलाइन कर दें। तो ये देखिए, ये हमारी किचन की वॉल आ गई है। इसके बाद हमारी बाथरूम की वॉल हमने बना ली है और हमने साइड में यहाँ पे वॉल दे दिया है। एंड जस्ट गो टू अपर ग्राउंड लेवल एंड हमें यहाँ पे वॉल अप्लाई करना है। सो जस्ट सेलेक्ट W एंड यहाँ से हमें क्या करना है, अपर ग्राउंड लेवल टू फ्लोर एंड, और यहाँ पे हमें फिनिश फेस जो है इसे एक्सटीरियर लगाना पड़ेगा। एंड जस्ट प्रेस ओके, फिनिश फेस इंटीरियर कर दें या फिर आप एक्सटीरियर चूज़ करके आप इंटरनल वॉल यूज़ कर सकते हैं, आई मीन स्पेस यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वॉल सेंटर लाइन, सो जस्ट सेलेक्ट एज वॉल सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक। एंड इसके बाद ये हमारा मे बी अलमीरा का पार्ट है, ये बेडरूम है हमारी। सो हम इसे इमेज में देख लेंगे, ये हमारी जो भी है। इसके बाद हमें यहाँ पे कट एंड वॉल देनी है। सो लेट मी सी, हमने यहाँ पे कट एंड वॉल पूरी तरह से दिया है कि नहीं। सो नो, इट हैज़ नॉट बीन अप्लाइड। तो हम क्या करेंगे, जस्ट गो टू वॉल, गो टू कट एंड वॉल, यहाँ पे हमने कट एंड वॉल लिया। एंड इसके बाद हमें बेस ऑफसेट 0 रिमेंबर, एंड हमें अपर ग्राउंड लेवल से शुरू करना है। एंड टॉप के कंस्ट्रेंट इज लेवल 7 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और अगर ये जैसे कि हमारी वॉल बाहर निकल रही है तो आप इसे सेलेक्ट करके इस कट एंड वॉल में सटा सकते हैं। सो ये देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है एक, तो इसे हम बाद में सॉल्व कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। इसके बाद यहाँ पे हमने कट एंड वॉल बना दिया है, यहाँ पे हमने कट एंड वॉल बना दिया है, यहाँ पे वॉल बना दिया है, यहाँ पे हमें एक डोर लगाना है और यहाँ पे हमारी शायद स्लाइडिंग डोर है। सो वी विल सी हाउ वी विल मेक दैट वन। और हमें क्या यूज़ करना है, ये हमारी यहाँ की वॉल हो गई, ये हमारी साइड वॉल हो गई, हमें स्टेयर्स बनाने हैं। सो लेट्स सी कि हमने क्या क्या बना लिया है। सो दिस इज़ आवर व्यू एंड इस व्यू में अगर मैं देखूँ तो अब हमें फ्रंट व्यू में देखना है कि हमारी जो फ्रंट व्यू ओपन है, ये हमारी सीलिंग है, ये हमने साइड वॉल लगा दिया है। एंड बैक पोर्शन की इमेज हमारे पास होगी एक। सो एज आई टोल्ड यू कि ये हमारी किचन है, हमारी वॉल जो है यहाँ तक आई हुई है, फिर इट हैज़ बिन डिवाइडेड यहाँ तक है एंड देन यहाँ पे एक और डिवाइड की हुई है। सो वी विल सी। उसके बाद दिस इज़ आवर फ्रंट व्यू, दिस इज़ आवर फ्रंट व्यू, दिस इज़ आवर साइड व्यू। यहाँ से हमें स्टेयर्स बनानी है, सो हम स्टेयर्स बना लेंगे, उसके पहले हम फ्लोर बनाएंगे। सो इसके बाद मैं फ्लोर बनाऊंगा। दिस इज़ आवर साइड व्यू एंड आई थिंक दिस इज़ ऑफ ऑलमोस्ट 1 फीट के आसपास की हमारी फ्लोर है, और यू कैन चेंज इट टू 6 इंचेस और 8 इंचेस, और सो वी विल कीप इट एट 8 इंचेस एक्चुअली। सो दिस फ्लोर एंड ये है हमारी बैक व्यू। सो दिस इज आवर बैक व्यू एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी ऊपर तक आई हुई है जो बैक
ये बैक पोर्शन है हमारी, ये यहाँ तक उठी हुई है। सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 5 फीट। सो विल सी हाउ विल मेक दैट वन। सो ये हमारी यहाँ पे उठी हुई है। दिस इज हाउ इट्स डन। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी वॉल है इसे आई थिंक कि फर्स्ट फ्लोर के एंड से बेटर है कि हम इसे इसकी रूफ तक ले जाएं। सो फर्स्ट फ्लोर की रूफ एंड तक मैं इसे लेके जाता हूँ। सो टिल हेयर, एंड ये जो हमारी वॉल है फर्स्ट फ्लोर की एंड तक। सो ये हो गई हमारी वॉल, ये हमारी हो गई अपर पोर्शन, और मे भी आप इसे डिस्टेंस इसकी और बढ़ा सकते हैं। लेट मी सी, ये पूरी तरह से कवर हो जा रही है। सो ऑल दिस वॉल still roof, okay, done. And this one is okay, this one is first floor roof end. So यहाँ तक है हमारी, so this is done. and अगर अभी आप देखें तो ये पोर्शन जो उठी हुई है हमारी, ये यहाँ पे ये पोर्शन है, थोड़ी सी और इसे मुझे लगता है डिस्टेंस देनी होगी। सो वी विल चेंज इट आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, मैं पहले फ्लोर बना लेता हूँ। सो जस्ट गो टू ग्राउंड लेवल, एंड हमें यहाँ पे से यहाँ तक एक फ्लोर बनाना है। सो जस्ट रिमेंबर कि हमारी जो फ्लोर है यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी ओपन एरिया है, एंड फिर यहाँ पे हमारी सेकंड फ्लोर बनी हुई है। सो जस्ट गो टू फ्लोर। उसके बाद हमें रेक्टेंगल लेना है, एंड रेक्टेंगल लेने के बाद आपको कुछ यहाँ से अपनी फ्लोर की स्टार्टिंग करनी है, और यहाँ तक हमारी फ्लोर की एंड है। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी फ्लोर की एंड आ गई, एंड दिस इज हाउ वी मेक फ्लोर। एंड जस्ट चेक कि हमारी फ्लोर जो है ग्राउंड लेवल से शुरू हो, एंड हाइट ऑफसेट अभी इसे नहीं देनी है। सो एंड प्रेस ओके, एंड जस्ट गो टू 3D, एंड ये हमारी हो गई राइट व्यू, दिस इज बैक व्यू, एंड दिस इज लेफ्ट व्यू, दिस इज आवर फ्रंट व्यू। सो हमारी ओके, इट्स फाइन। सो नाउ यू कैन सी हमारी यहाँ पे फ्लोर बन गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें अंडरग्राउंड लेवल भी बनाने हैं इसके बाद। सो हम यहाँ पे भी एक पहले फ्लोर लगा देते हैं, दैट इज अपर ग्राउंड लेवल। सो जस्ट गो टू अपर ग्राउंड लेवल, गो टू फ्लोर, एंड सेलेक्ट रेक्टेंगल। एंड ये हमें कहाँ से कहाँ तक बनानी है, सो फ्रॉम दिस प्लेस, यू कैन ऑल्सो मेक इट फ्रॉम दिस प्लेस। नो, वी नीड टू मेक इट फ्रॉम हियर, क्योंकि ये ओपन एरिया थी इमेज के हिसाब से। एंड यू कैन मेक इट टिल ओके, टिल हेयर, जहाँ तक हमारी स्टेयर्स की स्टार्टिंग होती है वहाँ तक। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन लें आप, और यहाँ से एक लाइन बना दें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड यहाँ से लाइन बना दें अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। उसके बाद आप क्या करें, आपको यहाँ पे अभी ठीक से ये नहीं दिख रही हो तो आप पहले ओके ओके, वी कैन नॉट डू दैट। सो आप यहाँ पे TR सेलेक्ट करें, या फिर यहाँ से ट्रिम एंड एक्सटेंड सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इस लाइन को पकड़ें, एंड इस लाइन पे क्लिक कर दें, एंड यहाँ पे हमारी मेडेंटा लाइन जहाँ जहाँ आपको दिख रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी लाइन है, यहाँ पे मैंने ट्रिम एंड एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एंड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, हमारी जो भी लाइन आगे बढ़ी हुई थी उसे हम इस लाइन से कनेक्ट करके यहाँ तक ले आएंगे। सो आवर फ्लोर इज समथिंग लाइक दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड जस्ट प्रेस ओके। एंड नाउ यू कैन सी, अगर हम 3D में जाएं तो यहाँ पे हमारी फ्लोर बन चुकी है, और हमारी जो फ्लोर है ये 12 इंचेस की है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे 8 इंचेस की करना चाहता हूँ, तो आप एडिट टाइप पे जाएं, डुप्लीकेट पे जाएं, एंड यहाँ पे कर दें इसे 8 इंचेस, एंड 8 इंचेस करने के बाद एडिट पे जाएं, एंड कीप इट एट 8 इंचेस। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे डबल कॉमा जो है, आई एम नॉट कॉमा, दैट इज कोटेशन मार्क। सो 8 इंचेस, ओके एंड ओके। सो ये फ्लोर तो हमारी 8 इंचेस की हो गई है, एज यू कैन सी ये 8 इंचेस है, बट अगर आप यहाँ सेलेक्ट करें तो ये देखेंगे आप हमारी 12 इंचेस की है। सो हम इसे 8 इंचेस कर देंगे। सो हमने अपना जो ढांचा है रूम का, आई मीन फ्लोर का, वो तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें ग्राउंड लेवल बनाना है। सो जस्ट गो टू रोड लेवल, लेट मी सी ये हमें किस तरह से बनाना है। सो
ये अगर हम रोड लेवल पे बनाते हैं देन ये हमारी 4 जो नीचे वॉल थी वो आ जाएगी और यहाँ पे हमारी अंडरग्राउंड लेवल। सो हम इसे रोड लेवल पे रखेंगे। इससे हम रोड लेवल पे अगर रखते हैं तो हमारी डिस्टेंस कितनी होती है। सो दिस इज आवर रोड लेवल, दिस इज आवर 5 फीट डिस्टेंस। हमारी जो यहाँ से रूम आएगी वो यहाँ से आएगी। सो इसे हमें हाइड करके बनानी होगी। सो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं अंडरग्राउंड लेवल से बनाना शुरू करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ तो वॉल यहाँ तक जाएगी। ओके, जस्ट गो टू अंडरग्राउंड लेवल। उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट गो टू इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट में जाए, इंपोर्ट करें, इंपोर्ट इमेज, एंड इंपोर्ट इमेज करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें ये हमारी ग्राउंड लेवल है। सो दिस जीएल जो यहाँ पे है हमारी ये ग्राउंड लेवल, इसे आप ओपन कर दें। ओपन करने के बाद पहले आप इसे कहीं भी साइड में इसे लोड कर दें। साइड में लोड करने के बाद अब हमें इसकी डिस्टेंस देनी है। तो हम इसकी जो डिस्टेंस देंगे, अगर आपको याद हो तो यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस दी थी 2 फीट 6 इंचेस। तो हमें क्या करना होगा, गो टू आर्किटेक्चर, गो टू मॉडल लाइन, एंड ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारी साइज़ है अभी आपको 3 फीट 9 इंचेस दिख रही है। ये अभी हमारी इमेज के हिसाब से सही नहीं है, तो 3 फीट 9 इंचेस किया। फिर हमें इमेज सेलेक्ट करना है, देन इसके बाद आप मॉडिफाई पे जाएं। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ से करें रिसाइज। रिसाइज पे जाने के बाद याद रखें कि हमारी इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट यहाँ पे कर दें। ये अभी 3 फीट 9 इंचेस है। इसे आप अपने कीबोर्ड से टाइप करें 2 फीट 6 इंचेस एंड प्रेस एंटर, एंड अभी हमारी इमेज जो है वो रिसाइज हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें अपने इमेज पे ले जाके रख देना है, एंड उसके बाद हमें नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज इसे अपने इमेज के हिसाब से एडजस्ट करना है। सो राइट नाउ वी कैन नॉट एडजस्ट इट क्योंकि हमारे पास अभी कुछ है नहीं। सो हाउ वी कैन डू इट, ओके जस्ट कीप इट राइट नाउ। इसके बाद हम पहले स्टेयर्स तैयार कर लेते हैं। हम जब स्टेयर्स बनाएंगे तो ये ग्राउंड लेवल की जब मैं स्टेयर्स बनाऊंगा तो हमारे पास स्टेयर की डिस्टेंस आ जाएगी एंड हम उससे इसे मैच करा देंगे। तो मैंने जो कहा मैं पहले वो कर लेता हूँ, मे बी ये आपको समझ में नहीं आई हो, बट आप इसे फॉलो करें तो आपको समझ में आ जाएगी। सो हमें क्या करना है, जस्ट गो टू आर्किटेक्चर एंड स्टेयर, एंड राइट नाउ वी कैन नॉट मेक स्टेयर्स बाय दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, अगर हम यहाँ पे इस तरह से स्टेयर्स बनाते हैं एंड प्रेस ओके, एंड नाउ यू विल सी कि हमारी स्टेयर्स तो बन गई है, बट ये जो स्टेयर्स है ये देखिए इस लेवल तक हमारी स्टेयर्स नहीं पहुँच पाई है, यहीं पे आके रुक गई है। सो ये जो हमारी वॉल है पहले तो इसकी डिस्टेंस हमें रूफ लेवल तक कर देनी चाहिए, या फिर लेट मी सी इसकी जो हमने रूफ बनाई है ओके, इसे हमें और आगे तक लाना पड़ेगा। सो ये आप यहाँ तक ले आए, बस ओके डन। इसके बाद आप इस स्टेयर को जो हमने बनाया, ये मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए बनाया था। अब हमें क्या करना है, लेट मी सी हमारी स्टेयर्स कहाँ तक आई हुई है एट दिस प्लेस। सो आप यहाँ तक अभी रहने दें इसे, एंड हमें स्टेयर्स बनाने हैं पहले, तो हम स्टेयर्स बना लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस जो बाउंड्री लाइन है इसकी, आप यहाँ पे इस बाउंड्री लाइन में थोड़ी सी और चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ आप यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री लाइन ले आए एंड स्टेयर्स को जस्ट लीव दैट स्टेयर एट दैट पॉइंट, एंड यहाँ से यहाँ तक करते हैं एंड जॉइंट एलिमेंट करते हैं। और ये जो हमारी यहाँ से पॉइंट है ओके, लेट मी अनडू इट, एंड यहाँ से मैंने पहले इसे SL से मैंने स्प्लिट करा दिया, देन TR यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक डन। सो ये हमारी स्टेयर्स भी आ जाएगी, यहाँ से स्टेयर्स की डिस्टेंस हो गई। लेट मी मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट मोर। सो यहाँ तक मैंने इसे कर दिया एंड यहाँ तक इसे मैंने कर दिया। लेट मी सी क्या ये सही पॉइंट पे आई हुई है, ओके डन, एंड फ्रॉम हियर टिल हियर डन। तो हमने इसे ग्रिड लाइन पे ही रखा है। अब हम
अपनी जो मैंने ये स्टेयर आपको दिखाने के लिए बनाई थी, इसे मैंने डिलीट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, जो स्टेयर बनाएंगे हम वो स्टेयर बाय स्केच बनाएंगे। सो जस्ट सेलेक्ट स्केच है, इसके बाद ये इसके अंदर आ जाएगी। सो हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे। जस्ट क्रॉस इट अप and push it a little bit back, this wall and this wall, ये वॉल हो गई पीछे। इसके बाद जस्ट गो टू स्टेयर्स, स्टेयर पे गए हम, क्रिएट स्केच पे जाएंगे, सेलेक्ट लाइन, लाइन सेलेक्ट करने के बाद फ्रॉम हियर टिल हियर, ये देखिए ये हम सिर्फ बाउंड्री बना रहे हैं। सो बाउंड्री हमें दो साइड ही देनी होती है। सो ये हमने यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री दे दिया, यहाँ तक ये हो गई हमारी बाउंड्री। उसके बाद हम राइजर क्रिएट करेंगे। याद रखें, अगर आप कभी भी एस्केप प्रेस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो पहले हमने यहाँ पे एक बाउंड्री बनाई है, एंड अगर मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस कर देता हूँ दो बार, एंड अगर मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमेशा देखिएगा ये बाउंड्री पे चली जाएगी। बट हमें यहाँ से बाउंड्री नहीं लेना, हमें राइजर लेना है। सो जस्ट सेलेक्ट राइजर, और हमारी जहाँ जहाँ भी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमारी लाइन है, सो हमने यहाँ तक इसे बना दिया। देन अगेन सेलेक्ट दिस लाइन फ्रॉम हियर टिल हियर, एंड ये देखिए ये हमारी जो है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी राइजर नहीं बनी है, ये हमारी बन गई बाउंड्री। सो ग्रीन लाइन जो है वो बाउंड्री शो करती है। सो जस्ट डिलीट दिस वन, गो टू राइजर, एंड राइजर यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक बना देता हूँ। एंड लेट्स सी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2.5 इंचेस 2.6 इंचेस है। मैं 2.5 इंचेस थी, मैं इसे 2.6 इंचेस कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब आप चाहें तो इसे कॉपी करा सकते हैं या फिर आप इसे इस तरह बना सकते हैं। एंड मैंने एक और चीज़ इसमें नहीं की है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे राइजर पे क्लिक करें, देन जस्ट मेक इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, या फिर आप 2 फीट 6 इंचेस पे लेकर इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। एंड फ्रॉम हेयर टिल हेयर, तो ये हो गई हमारी राइजर। उसके बाद हमें क्या करना होगा, स्टेयर पाथ देनी होगी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से स्टेयर पाथ कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पे स्टेयर पाथ दे दिया, एंड जस्ट प्रेस ओके, एंड इट्स ए इनवैलिड स्केच, लेट मी सी व्हाई। ओके, स्टेयर पाथ मैंने रिमूव किया। अगेन गो टू राइजर, done. Okay, there's some problem, so we will just select it, delete it, go to okay, we will cancel it once। इसीलिए मैंने कहा था ये लाइव प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो इसमें थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो बाउंड्री है इसे हम एडिट करेंगे। पहले ये जो हमारी बाउंड्री थी इसे मैंने एडिट किया। ये जो हमारी वॉल बाहर तक आई हुई है इसे मैं अंदर तक ले जाता हूँ, एंड जस्ट कीप इट टिल दिस प्लेस, एंड you can also reduce its size and from this place also। so ये जो वॉल है हमारी मे बी यही प्रॉब्लम कर रही है। so थोड़ी सी इसकी साइज जो है हम रिड्यूस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। we will try to make it once again and hope कि इस बार हमारी जो स्टेयर बाय स्केच है वो बन जाए। so just go to स्टेयर बाय स्केच, here स्टेयर बाय स्केच, and then just select the boundary। एंड बाउंड्री सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में कितने स्टेयर्स बनाने हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। सो हम यहाँ पे अपनी स्टेयर्स को काउंट कर लेते हैं, स्टेप्स को 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप। तो हम यहाँ पे डिज़ायर नंबर 7 कर देंगे। ओके डन, ये हमारी डिज़ायर नंबर हो गई। ये इसे हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसे 2 बार आपको बना के दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा तो इसे कॉपी भी करा सकता हूँ बाद में, बट मैं आपको दिखाता हूँ पहले। एक बार मैं इसे बना लेता हूँ। सो ये आ गई हमारी पहली बाउंड्री, एंड ये आ गई हमारी दूसरी बाउंड्री। इसके बाद राइजर सेलेक्ट करें, राइजर यहाँ से यहाँ तक मैच करा दें, देन यहाँ से यहाँ तक मैंने मैच कराया, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। आप इसे 2 फीट 6 इंचेस की हाई डिस्टेंस पे बना सकते हैं। सो
आप इसे कॉपी भी करा सकते हैं। सो ये हो गई हमारी। लेट मी सी, इसे मैं थोड़ी छोटी करा देता हूँ। ओके, यहाँ तक इसे मैंने अलाइन कर दिया। इसके बाद अब हमें ये मैंने राइजर बना दिया, ये बाउंड्री बना दिया। अब हमें स्टेयर पाथ सेलेक्ट करना है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट हमने स्टेयर पाथ बना दिया एंड ओके एंड जस्ट फिनिश इट। एंड नाउ अगर मैं 3D में जाके देखूँ इसे, जस्ट गो टू 3D एंड नाउ यू कैन सी हमारी जो स्टेयर्स है वो बन गई है। बट देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम एंड दैट इज़ ये हमें ग्राउंड लेवल से बनानी थी, हमने अपर ग्राउंड लेवल से बना दिया। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, इसे ग्राउंड लेवल से, लेट मी सी, अपर ग्राउंड लेवल तक। सो इसे सेलेक्ट करें एंड फर्स्ट रूफ की जगह अपर ग्राउंड लेवल कर दें एंड जस्ट सी कि ये कहाँ तक बनी है पहले। so just remove it and let us see। ये वॉल को आप सेलेक्ट करके डबल एच क्लिक करेंगे तो ये सारी वॉल हाइड हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सारी वॉल को हाइड कर दिया है। और हमें जो स्टेयर्स बनाने थे वो यहाँ से हमने स्टार्टिंग तो सही की है बट हमारी एंडिंग सही नहीं आ रही है। सो हम पहले इस रेलिंग को डिलीट कर देता हूँ मैं एंड इसकी जो राइजर की हाइट है वो 7 इंचेस है, दैट इज़ ओके। And what if I do it as first roof? It will not be done. Go to top, edit it a little bit and move it upper ground level। ओके, ये हमारी जो स्टेयर्स है बन तो गई है बट इसकी हाइट जो है वो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, we will just go to ground floor and we will make it at this side first and फिर हम उसे देखेंगे हमारी गलती कहाँ हुई है। सो एज यू कैन सी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है प्रोजेक्ट बनाने के दौरान। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी इसे बना के रखें। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारी वॉल आ जा रही है। सो इस वॉल को भी हमें रिमूव करना होगा। तो ये जो वॉल आ रही है इसे आप पहले थोड़ी छोटी करा दें। उसके बाद यहाँ पे जाएं, आर्किटेक्चर, स्टेयर एंड स्टेयर बाय स्केच, सेलेक्ट द बाउंड्री लाइन। सो बाउंड्री लाइन यहाँ से लेकर टिल दिस पॉइंट एंड यहाँ से लेकर टिल दिस पॉइंट। ये हो गई हमारी बाउंड्री। गुड फॉर राइजर। ये हमारी स्टार्टिंग एंड ये हमारी एंडिंग। तो हमने ये दो जगह राइजर बना दिए एंड देन जस्ट मेक इट दिस वे, 1 2 3 4 5। ये एक्चुअली 2 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए बट मैं जस्ट ड्राइंग के हिसाब से बना रहा हूँ इसे। सो आप इसे थोड़ा आगे कर सकते हैं। डन। एंड यहाँ पे दें स्टेयर पाथ फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन एंड लेट मी सी, काउंट 1 2 3 4 5 6 7। अगर अभी हम देखेंगे तो ये थोड़ी छोटी बनेगी। सो जस्ट प्रेस ओके, डन, सेव द प्रोजेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। और ये देखिए हमें क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट दिस वन, नंबर ऑफ डिजायर्ड स्टेप्स दैट इज 7। ओके। और ये देखिए ये जो हमारी इधर वाली स्टेयर्स है ये बिल्कुल सही बनी है। सो हम इसे, इन दोनों साइड की रेलिंग को हम डिलीट कर देंगे। और हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ पर फ्रंट व्यू लगा देंगे एंड इसे हम थोड़ा नीचे कर सकते हैं या फिर इसे थोड़ा आगे कर सकते हैं। अगर मैं इसे 7 की जगह 6 स्टेप देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 स्टेप दिया है।
2 3 4 5 6 7. No, not yet done. I will give it 7 एंड इसकी जो राइजर की हाइट है वो मैं 6 इंचेस कर देता हूँ. अप्लाई. ओके, नॉट येट डन बट येट थोड़ी सी परफेक्शन तो आई है. तो हम इस स्टेयर को पहले डिलीट कर देते हैं. एंड व्हाट चेंजेस वी कैन डू इज जस्ट गो टू टॉप. और ये जो फ्लोर है हमारी, इस फ्लोर में थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूँ मैं. ओके, नो वी कैन नॉट एडिट इट. ओके, सो हम इसकी बेस ऑफसेट जो है, अगर मैं इसे -3 इंचेस कर देता हूँ तो नाउ यू कैन सी ये और थोड़ी सी नीचे जाएगी. ओके, सो इसकी बेस ऑफसेट को मैं -6 इंचेस कर देता हूँ. ओके, 6 इंचेस ज़्यादा ही कम हो गई. सो सेलेक्ट दिस वन एंड ये आप अपने से चेक करके करें. सो 3 इंचेस. ओके, अंडू बेस ऑफसेट -3 की जगह -6. okay, no, undo it. Okay, I will keep it at -4. Okay, no, so 3.5. not yet done, so just keep it at 3 inches. done, रहने दीजिए. उसके बाद हम इसमें क्या एडिटिंग करेंगे. ओके, वी विल सी इट लेटर. सो इधर की अगर हमारी स्टेयर बन गई है, सो वी कैन मेक इट ऑन दिस साइड ऑल्सो. सो वी विल ट्राई टू मेक इट वंस अगेन. सो आप चाहें अगर तो आप एक काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 फीट 5 इंचेस इसकी डिस्टेंस कर देता हूँ, 2 फीट 5 इंचेस डन. और जस्ट गो टू 3D. सो हमारी ये जो लेवल है, अगर आप ये थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होती तो ये स्टेयर्स में परफेक्ट आ जाती. कोई बात नहीं, हम एक और बार स्टेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे. सो जस्ट गो टू स्टेयर्स, गो टू स्केच. अगर मैं चाहता तो इसे मिरर भी करा सकता. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, अगर यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करें एंड जस्ट गो टू मिरर और आप मिडल से इसे मिरर कर दें, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सेम स्टेयर बन गई है. बट देयर इज वन प्रॉब्लम. सो ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रही, बट वी विल मेक दिस स्टेयर. ओके, दिस डिजायर नंबर यहाँ पे ज़्यादा है. सो जस्ट डू इट एट 7 एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे यहाँ पे भी स्टेयर बन गई. सो दिस इज हाउ यू मेक इट. बट हम इस तरह से नहीं करेंगे. ओके, हम इसे ड्रॉ करेंगे अगेन. तो जस्ट गो टू स्टेयर्स, ड्रॉ स्टेयर्स. ये मैं बार बार इसे आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से खुद से बना सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में बनाने में, क्योंकि इन सब चीज़ों में मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी. सो आप अगर इसे ट्राई करते रहेंगे तो ये बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. जस्ट सेलेक्ट दिस स्पेस एंड डू इट दिस वे. एंड ये हमारी यहाँ पे राइजर बन गई है. इसके बाद हमें बस स्टेयर पाथ देना है. सो स्टेयर पाथ फ्रॉम ग्राउंड टू अपर फ्लोर एंड फिनिश. ये हो गई. एंड लेट्स वॉच इट. इज इट फाइन? नो, इट्स नॉट येट डन. सो नंबर ऑफ डिज़ायर नंबर अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ, डिज़ायर नंबर तो ऐसे 7 है, बट मैंने 6 किया है. सो जस्ट डू इट एट 7. नाउ यू कैन सी कि हमारी स्टेयर्स बन गई है. सो वी कैन डू वन मोर थिंग. हम अगर यहाँ पे इसकी जो लेवल है, इसे हम अगर 4 इंचेस बढ़ा देता हूँ. मैं हिस्ट्री में जाता हूँ एंड 5 फीट की जगह अगर मैं इसे 5 फीट, ओके नॉट ग्राउंड लेवल, ये अपर लेवल जो है,
हमारी जो स्टेयर बनी है कहाँ से कहाँ तक बनी है, वेयर इज आवर स्टेयर्स। सो ओके, सो अगर आप इसे 12 फीट 4 इंचेस कर देते हैं, एंड नाउ यू सी कि हमारी यहाँ पे स्टेयर, ये वाली स्टेयर तो परफेक्ट अभी भी नहीं हुई है। सो वी विल जस्ट अनडू इट, विल कीप इट इन द हाइट इट इज, और जस्ट प्रेस एच एंड गो टू बैक व्यू एंड डिलीट। अगर आप इसे हाइड करते हैं, इस वॉल को डबल एच से हाइड होती है। इसकी रेलिंग जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। और हमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। गो टू स्टेयर्स एंड इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये जो साइड वाली स्ट्रिंजर है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से या तो आप नन कर सकते हैं या फिर आप ओपन कर सकते हैं। कैरेज ओपन मैंने कर दिया एंड यहाँ पे भी कैरेज ओपन मैं कर दूंगा। उसके बाद अप्लाई इट ओके। सो दिस इज हाउ आवर स्टेयर इज मेड। एंड ये जो हमारी राइजर है, अगर आपको यहाँ पे आप चाहें तो इसकी राइजर हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एडिट टाइप पे जाएं एंड एडिट पे, नॉट इन दिस, यहाँ पे रन टाइप पे जाएं एंड यहाँ पे आप राइजर जो है हमारी उसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये देखिए हमारी जो राइजर है वो हाइड हो जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे। एंड इधर की हमारी स्टेयर परफेक्ट बनी है, इधर की स्टेयर हमारी परफेक्ट नहीं बनी है। अब मैंने स्टेयर बनाना तो आपको बता दिया, अब हम क्या करेंगे, हमारी जिधर भी हमें लग रही है कि हमारी स्टेयर सही आई है, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट आई थिंक दिस वन, दिस इज, जस्ट गो टू टॉप व्यू एंड डिलीट दिस वन। सो हमने इस स्टेयर को पकड़ा, इसे डिलीट कर दिया। जस्ट गो टू ग्राउंड लेवल एंड सेलेक्ट दिस स्टेयर, जो हमारे पास स्टेयर बच गई, एंड ड्रॉ एक्सिस लाइन एंड फ्रॉम मिडिल जस्ट ड्रॉ इट एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो दोनों स्टेयर्स है वो परफेक्ट बन गई है। ये स्टेयर्स ओपन है, इसे हम देखते हैं, बाद में मैं इसे एडिट कर दूंगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो ये हमारी 2 स्टेयर बन गई एंड हमें एक और स्टेयर बनानी है, दैट इज़ फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो हमारी यहाँ से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगी ये स्टेयर्स। अगर मैं आपको इमेज में दिखाऊं तो हम यहाँ पे देखते हैं रेफरेंस। ओके, ये देखिए, ये जो हमारी यहाँ पे है ये नीचे से स्टेयर आई हुई है। आपको ये जो हमारी साइड वाली स्टेयर है, ओके, दिस स्टेयर ये नीचे से ग्राउंड लेवल से ऊपर तक आई हुई है, तो हमें वो बनाना है। अगर मैं इसको अगर अलग कोई व्यू से देखना चाहूँ तो ये देखिए, ये जो हमारी नीचे से ग्राउंड लेवल से स्टेयर आई है कुछ इस तरह से आई हुई है, तो हमें इस स्टेयर को यहाँ से बनाना पड़ेगा। सो कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट गो टू दिस फॉर ग्राउंड लेवल और यू कैन गो टू ग्राउंड लेवल एंड हमारी स्टेयर यहाँ पे है एट दिस पॉइंट। तो आप स्टेयर पे जाएं, देन स्केच स्टेयर पे जाएं, सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करने के बाद वहीं जहाँ से स्टेयर शुरू होती है वहाँ से आप बाउंड्री इसकी बना दें। एंड जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक फॉर वन मोर थिंग, दैट इज ये हमें जो बनानी है ये रोड लेवल से बनानी है एंड टॉप लेवल जो इसकी है वो ग्राउंड लेवल है। तो ये हमने पहले इसकी ऑफसेट लगा दी है एंड नंबर ऑफ स्टेयर रिक्वायर्ड, तो 1 स्टेयर 2 3 4 5 6, सो 6 स्टेप। सो डिजायर स्टेप में आप इसे 6 स्टेप कर दें, ओके कर दें। उसके बाद स्केच पे जाएं, एडिट, यहाँ पे हमारी जो बाउंड्री है वो आ जाएगी एंड यहाँ से आप बाउंड्री इसकी लगा दें एंड देन आप यहाँ से इसकी बाउंड्री लगा दें। ये देखिए 2 फीट 10 इंचेस है, जबकि इसके 2 फीट 6 इंचेस हाइट होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी अभी हाइट चल रही है हम उसके हिसाब से ही इसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेयर का राइजर बनाया, देन दूसरा, देन थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस सेवन। सो 1 2 3 4 5 6, ओके डन। एंड स्टेयर पाथ हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर कि हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आप वहाँ से नहीं करते हैं, आप कहीं मिडिल से करते हैं तो ये हमें एरर शो करेगा। सो जस्ट फिनिश इट and then just go to 3D view and now you can see हमारे यहाँ पे स्टेयर बन गई and just delete this railing, बस रेलिंग को आप सेलेक्ट करें and just delete it। तो ये अगर आप देखें ध्यान से
तो कुछ इस तरह से हमारी स्टेयर यहाँ पे बन गई है। अगर हमारी राइजर ऑन होती तो ये यहाँ पे परफेक्टली शिफ्ट नहीं हो पाती। सो हम देखेंगे हम राइजर की जगह यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कुछ राइजर में एडिटिंग करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। इसके बाद आप HR प्रेस करें एंड गो टू दिस व्यू। नाउ यू कैन सी हमारी यहाँ से स्टेयर आई है और यहाँ से स्टेयर ऊपर चली गई है। सो हमने स्टेयर परफेक्टली बना ली है अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, सो जस्ट गो टू ग्राउंड लेवल एंड ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद अब हमें क्या क्या यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में। सो ये हमारी वॉल हो गई, ये हमारी वॉल हो गई, ये हमारी स्टेयर्स हो गई, ये हमारी ओपन एरिया हो गई है। यहाँ से हमने दूसरी स्टेयर बना ली है, ये हमारी ओपन एरिया है, ये हमारी स्टेयर आ गई है, हमारी यहाँ से वॉल आ गई है एंड दिस वॉल इज़ फ्रॉम हियर। सो वी हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग। ओके, सो हमें रूफ प्रोवाइड करानी है ऊपर में, वो हम बाद में कराएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, वी कैन डू टू थ्री थिंग्स, दैट इज़ हम यहाँ पे मलियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं इमेज पहले देखता हूँ अच्छे से एंड ये हमारी टॉप वॉल हो गई है, इसके ऊपर से मैं बना दूंगा। हमेशा याद रखें रेफरेंस इमेज के साथ ही आपको चलना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी हाफ एरिया है दैट इज दिस व्यू, हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रूफ बना देंगे। सो जस्ट गो टू रूफ, आप यहाँ से रूफ पे जाएं एंड जो हमें रूफ बनानी है ये हमें फर्स्ट फ्लोर एंड तक बनाना, एंड पे बनानी है। सो फर्स्ट फ्लोर एंड सेलेक्ट यस। अब अभी ये आपसे पूछेगा सेट प्लेन, आप पिकअप प्लेन कर दें एंड सेलेक्ट दिस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देयर वन प्रॉब्लम, दैट इज हमें रूफ बाय एक्सट्रूजन बनानी है। सो रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन एंड सेलेक्ट this plane and not on last one, you have to make it on first floor roof. okay, first floor roof यहाँ से ओके, ये सीलिंग हम बना देंगे। so first floor roof and ओके, एंड हमें यहाँ से मे बी यहाँ तक पहले, या फिर आप यहाँ तक बना सकते हैं। so हमने यहाँ से यहाँ तक एक रूफ बनाई है एंड जस्ट प्रेस ओके एंड ये देखिए ये हमारी जो रूफ है ये यहाँ पे बन गई है। इसके बाद हमें यहाँ से एक और रूफ बनानी है। सो जस्ट गो टू, ओके, जस्ट वी विल बी हेयर ओनली। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और इस रूफ को यहाँ से ले जाकर कुछ इस तरह से बना सकते हैं एंड प्रेस ओके। एंड नाउ वी विल सी हमारी जो रूफ है ये अभी है 12 इंचेस की। ओके, तो यहाँ पे लाइट कट गई है। सो थोड़ी सी मुझे फास्ट करके इसे ख़त्म करना होगा इस पोर्शन को अभी। तो हमें क्या करना है, just select this roof, okay, just select this wall, select this wall, select this wall and after that go to attach top base and attach this one and ये attach हो गई है। so as you can see ये सारी wall attach हो गई है एंड जो भी आपको यहाँ पे wall दिख रही है साइड वॉल, ये सब आप इन सभी को सेलेक्ट कर लें। इन सभी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके। सो हमने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया है एंड दिस वॉल एंड अटैच टॉप बेस एंड इसे टॉप से अटैच कर दें एंड ये देखिए ये सारी वॉल अटैच हो गई है, जस्ट दिस टू वॉल्स आर नॉट अटैच। सो हमने इसे अटैच कर दिया। सो ये भी अटैच हो गई एंड दिस इज द लास्ट वन जिसे हमें अटैच करना है, तो ये यहाँ से अटैच होगी। लेट मी सी द टाइम, ये कितना, हाउ मच टाइम हैज़ बीन पास्ड। सो 1 hour 24 minute मार्क। सो हम इसके बाद जो हमारा वर्क है इसे हम कल अगली ट्यूटोरियल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मेरी लाइट कट गई है एंड बिफोर गोइंग मैं क्या करता हूँ, इसकी जो रूफ है इसकी साइज में 8 इंचेस करना चाहता हूँ। सो जस्ट गो टू जेनरिक, डुप्लीकेट एंड देन रीनेम इट एज 8 इंचेस, 8 इंचेस, डन।
एंड गो टू स्ट्रक्चर, चेंज इस साइज हमने 8 इंचेस कर दिया एंड जस्ट प्रेस ओके एंड ओके। एंड ये देखिए हमारी जो रूफ की साइज थी वो 8 इंचेस यहाँ पे हो गई है। यू कैन ऑल्सो डू इट एज 9 इंचेस क्योंकि हमारी वॉल की साइज जो है वो 9 इंचेस है। सो इट आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो ये हमारी साइड एरिया हो गई है। नाउ यू कैन सी कि हमारी प्रोजेक्ट जो है अगर इस इमेज से मैं मैच करूं तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारी टॉप रूफ जो है यहाँ पे बन गई है। ये जो हमारी नीचे वाली रूफ थी यहाँ पे बन गई है। हमारी जो स्टेयर है हमारी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टेयर यहाँ से बन गई है। एंड इफ आई हाइड दिस वॉल फॉर एग्जांपल, इसे मैंने सेलेक्ट किया एंड डबल एच किया मैंने, एंड नाउ यू कैन सी कि ये काफ़ी इससे मैच खा रही है। ये जो जो चीज़ें हमारी अभी मैच नहीं हो रही हैं उसे हम मैच बाद में करा देंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो आई थिंक कि ये 2 से 3 ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये जो जितने भी पार्ट हैं हमारी वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद हमें इंटीरियर में थोड़ी बहुत करने होंगे एंड शेड्यूलिंग में करूँगा। देन वी विल सी कि और क्या क्या बाकी है। सो आई कैन नॉट मेक इट फर्दर राइट नाउ। सो इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर ले। एचआर से मैंने इसे फिर से वापस ले आया इस वॉल को। एंड मैंने सोचा था कि आज मैं ग्राउंड भी बना दूंगा बट अभी ये ग्राउंड नहीं हो पाएगी अभी। सो यू कैन जस्ट अभी लीव इट। एंड दिस वन जो हमारी यहाँ पे आपको ये क्लास दिख रही है, आप क्या करें इसे सेलेक्ट करें एंड हमारी ग्राउंड लेवल से शुरू होने की जगह आप इसे अपर ग्राउंड लेवल से शुरू करा सकते हैं या फिर जस्ट कीप इट हियर एंड वी विल सी नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसे क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned for the next video.